सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है और इस मेथड से गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से की जाती है, ये आपको ज़रा सबसे पहली बात तो समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला तो जो है भाई वो है सुपर प्रॉफिट और दूसरा जो है वो है मेथड। ठीक है जी। अच्छा जी, मेथड का मतलब तो सीधा सीधा विधि है, ये भी एक तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करने की। जैसे एवरेज प्रॉफिट थी ऐसे ये भी एक विधि है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई। जैसे पीछे एवरेज प्रॉफिट आ रहा था, यहाँ पे है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है क्लास 11 के अंदर स्टैटिस्टिक के अंदर हमने सांख्यिकी में मतलब मीन हमको फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 3+3+3 इसका एवरेज क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे 9/3, तो आप बोलोगे 3 इसका एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है कि भाई ऑन एन एवरेज जो है हर किसी कंपोनेंट्स के इतने मार्क्स तो है ही, उसको एवरेज कहते हैं। सुपर प्रॉफिट, सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सुपर का मतलब होता है कि जब आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है ना, एक्चुअल में आपको जब प्रॉफिट जो हो रहा होता है जब वो ग्रेटर देन होता है नॉर्मल प्रॉफिट से, जब वो ग्रेटर देन होता है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब जितना लाभ होना चाहिए, जब लाभ नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ऊपर का जो प्रॉफिट होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर मतलब ऊपर, किसके ऊपर? नॉर्मल के ऊपर का प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो जब आपका एक्चुअल प्रॉफिट, वास्तविक लाभ जो है, जब आपका ग्रेटर देन होता है सामान्य लाभ से, तो जो फर्म को, जो ऑर्गेनाइजेशन को जो लाभ होता है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस मेथड से गुडविल कैसे निकलती है। तो अगर मेरे भाई आपको इस मेथड से अगर गुडविल को कैलकुलेट करना है तो इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला है, जैसे वहाँ पे था। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है, आपको क्या करना है, आपको सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो जब हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, हमारे पास गुडविल आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर परचेज वही है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है कि जो बंदा बिज़नेस को ख़रीद रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जैसा भी प्रॉफिट हो रहा है, जब वो उसका बिज़नेस बाय कर लेगा तो उसको भी कितने सालों तक इतना ही प्रॉफिट होने वाला है, उस चीज़ को नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। तो ये तो भाई गिवन होगा, इसका कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये है हाउ टू फाइंड सुपर प्रॉफिट। जैसे प्रीवियस मेथड में एवरेज प्रॉफिट था, वेटेड एवरेज था, तो यहाँ पे क्या लफड़ा है? यहाँ पे सारा का सारा जो लफड़ा है वो है भाई सुपर प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो अभी मैंने ऊपर आपको क्या बोला, जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का जितना भी प्रॉफिट होता है ना, तो वो भाई क्या कहलाता है? वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? अगर आपको सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपका जो है सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की, तो ये तो बेटा वही है जो हम पहले मेथड के अंदर पढ़ के आए हैं। टोटल प्रॉफिट जितने भी सालों का आप निकाल रहे हो और डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ ईयर से, जितने भी वो सालों का है, जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे पहले वाले मेथड के अंदर, तो ये तो वही है।
इसका तो कोई अलग सिनेरियो नहीं है, वही फॉर्मूला है। जितने भी सालों का प्रॉफिट है सारे सालों के प्रॉफिट को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए लाइक 20,000 रुपये प्रॉफिट है, टोटल 5 सालों का प्रॉफिट है, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो मेरा 4,000 आ जाएगा क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आपको समझाने के लिए ये डिजिट मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है जी। जितने भी सालों का प्रॉफिट होगा उसको नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो ये तो वही है, इसका तो नॉर्मल है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मेरे भाई कि ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये क्या दिक्कत परेशानी है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो अब आप ज़रा समझिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो आपको उसके लिए फॉर्मूले को लर्न करना है कि हाउ टू फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है, क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये सूत्र हम लगाएंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगली दिक्कत क्या है कि भाई ये क्या होता है और ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की, इसको शॉर्ट में NRR कहते हैं। ठीक है, NRR। ये बेटा आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कुछ कैलकुलेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है, हमेशा गिवन होगा। बेटा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और ऊपर जो थी वो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों N से ही शुरू हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दोनों गिवन होंगे क्वेश्चन में आपको हमेशा। ठीक है जी, इसको NRR कहते हैं। अब ये क्या दिक्कत होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि जिस टाइप का बिज़नेस हमारा है उसी टाइप का सिमिलर बिज़नेस कोई दूसरा बिज़नेस उतनी ही कैपिटल लगा के कितना लाभ अर्जित करता है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। क्या बोला मैंने, जैसा मेरा बिज़नेस है, जैसा मेरा व्यवसाय है, जो काम मेरा है, बिल्कुल उसी टाइप का कोई दूसरा बिज़नेस सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा के कितना रिटर्न अर्जित करता है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। जबकि वो मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब क्या है, जब हम किसी का बिज़नेस बाय करते हैं तो उस बिज़नेस के अंदर जैसा प्रॉफिट अभी हो रहा है, अगर मैं उसके बिज़नेस को ख़रीद लूँगा तो मुझे भी कितने सालों तक वैसा ही प्रॉफिट होगा। इट्स कॉल्ड नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो भाई ये तो आपको गिवन होगा, यहाँ तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगली बसड़ ये है कि भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको गिवन नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको 3 फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा व्हेन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ नॉट गिवन। आपको क्या करना है, सबसे पहला फॉर्मूला लगाना है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी आपको डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्मूला लगेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। पहला फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिज़र्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट वो होते हैं जो ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। या तो ये लगेगा, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर बारी लगेगा वो है ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स में से आपको क्या कर देना है, ऑल एसेट्स, यहाँ पे 3 चीज़ों को छोड़ के, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अदर देन, 3 चीज़ों को छोड़ के लिखना है आपको एसेट के अंदर। अदर देन, पहला आपको गुडविल को नहीं लेना है, वो लिख के देगा आपको, गुडविल को नहीं लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट
और तीसरा जो है वो है फिक्टिशियस एसेट, इन तीनों को नहीं लेना। और माइनस आउटसाइडर, आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इनसाइडर, एक होती है आउटसाइडर। इंटरनली और एक्सटर्नली भी कह सकते हो। इनसाइडर का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की लाइबिलिटी, मतलब कि अपने पार्टनर्स वगैरह की। और आउटसाइडर का मतलब एक ऐसा बंदा जिसकी हमारी पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, बाहर का कोई बंदा, क्रेडिटर है, बैंक है, जिसका हमारी पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। तो शॉर्ट में, सरल शब्दों में, ऑल एसिड्स में से माइनस कर देना है आउटसाइडर लाइबिलिटी। यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा लगेगा इसके अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, क्योंकि आपको हमेशा ऑल एसेट और लाइबिलिटी ही गिवन होंगे। आउटसाइडर भी कह सकते हो और एक्सटर्नल भी कह सकते हो, एक ही चीज़ है। या अगर वैसे तो इसी से काम बन जाएगा, या आपको अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर ये दोनों गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लेकिन बहुत रेयर केस है कि ये गिवन हो, मोस्टली में यही गिवन होगा। आ जाइए मुद्दे पे, दोबारा से देखिए क्या चल रहा था मामला। मामला चल रहा था, मैंने बोला सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है। मैंने बोला भाई ये तो 2 वर्ड से मिलके बना है, सुपर प्रॉफिट और दूसरा मेथड। मेथड का मतलब विधि हो गया कि ये भी गुडविल को कैलकुलेट करने की विधि है। और क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो मैंने बोला सुपर का मतलब है ऊपर। किसके ऊपर? नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है वो भाई सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो जब आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जब आपका वास्तविक लाभ नॉर्मल जितना होना चाहिए जब उससे ऊपर होता है तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अगर आपको इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांस है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर क्वेश्चन आए एग्ज़ाम के अंदर, चाहे कोई भी हो। यही बहुत बारी पूछ लिया जाता है, थ्योरेटिकल में भी और न्यूमेरिकल में भी। तो गुडविल की अगर हम बात करते हैं इस मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये आपको हमेशा गिवन होगा एज़ यूजुअल, जैसे हम केस 1 में करके आए हैं। रही बात सुपर प्रॉफिट की, अगर मेरे को सुपर प्रॉफिट निकालना है तो मैंने बोला अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। पहले मैंने बोला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ये तो वही है, ये तो वही है जो हम मेथड 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। या तो सीधा ही गिवन होगा एवरेज प्रॉफिट इतना है, या अगर गिवन नहीं है तो सारे सालों का प्रॉफिट दे रखा होगा और इतने साल का है ये बताया हुआ होगा, सबको जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे जो सारा का सारा लफड़ा है वो नॉर्मल प्रॉफिट का है बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला आपको इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। सबसे पहले मैंने बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा आपको गिवन होगा। इसका ये मतलब होता है कि जिस टाइप का मेरा बिजनेस है, सेम बिजनेस जो मेरा जिस टाइप का मेरा है उतनी कैपिटल लगा के कितना रिटर्न नॉर्मल अर्न कर लेता है, उस चीज़ को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। गिवन होगा, कोई दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो सारा का सारा लफड़ा है वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, और अगर गिवन नहीं है, ठीक है, या तो गिवन या तो गिवन होगा, ठीक है, गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। कितनी कैपिटल लगाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कितनी कैपिटल लगाई आपने अपने बिजनेस के अंदर, या तो गिवन होगा या नहीं है। अगर गिवन तो भाई ये 3 सूत्र में से कोई सा लगेगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, या मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ही लगेगा। आपको क्वेश्चन के अंदर ऑल एसिड गिवन होंगे, आउटसाइडर लाइबिलिटी गिवन होगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी कह सकते हो,
ये गिवन होगा, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एसेट में आपको ध्यान रखना है गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, इनको नहीं लेना है और वो नहीं देगा। अगर दे भी रखा है तो हटा देंगे। या अगर आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो आप उसको 2 से भाग कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये इसका थ्योरेटिकल था कि कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से चलेगा। सारा का सारा लफड़ा उल्टा समझेंगे। पहले निकलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि जब तक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकलेगा ये गिवन होगा, ये 100 है। जब तक ये नहीं निकलेगा तो नॉर्मल नहीं निकलेगा, जब तक नॉर्मल नहीं निकलेगा तो ये यहाँ पुटअप नहीं होगा, ये यहाँ पुटअप नहीं होगा तो सुपर प्रॉफिट नहीं निकलेगा, जब तक सुपर ही नहीं निकलेगा तो गुडविल यहाँ से नहीं निकलेगी। तो ये आपने समझा है इसका थ्योरेटिकल कि किस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल लगेगी, क्या इसके फॉर्मूले हैं, कैसे आपको इसको कैलकुलेट करना है। पहले तो ये बता दीजिए इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। प्रीति कुछ समझ में आ रहा है? तनीषा आवाज़ आ रही है? अक्षिता, सुरभि? यस सर। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम जो है बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे आपको समझाने के लिए कि सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से वर्क करता है। सारी चीज़ें सीधा सीधा गिवन है, केवल सूत्र में पुट करना है, सारी चीज़ें गिवन है। यहाँ पे देखिए ये कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 80,000 which include undervaluation of stock of 8,000 on an average basis। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट जो है वो 80,000 रुपये है, जिसमें क्या चीज़ इंक्लूड है? स्टॉक है जिसकी वैल्यू अंडर वैल्यू है, कम है 8,000 रुपये से। एक वर्ड होता है ओवर वैल्यूएशन, एक वर्ड होता है अंडर वैल्यूएशन, ठीक है जी। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट बोला है कि एक फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 80,000 है, लेकिन एक लाइन इसने यहाँ पे जोड़ दी कि जी स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपये से कम है। तो कम है तो बेटा जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस हमने एक ओवर वैल्यूएशन का करा था, वो ज़्यादा थी तो घटानी पड़ेगी। अभी कम है तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है। मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो यहाँ पे 88,000 है, ठीक है जी, क्योंकि कम थी वैल्यू। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज़ 8 लाख रुपीज़। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब आपने कितनी पूंजी लगाई, जो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, नॉर्मल एवरेज उसमें निकालने के लिए आपको अभी यहाँ पे सीधा गिवन है कितना पैसा लगाया। इट्स कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। तो ये अब ये आपको यहाँ पे सीधा गिवन है कि आपने 8 लाख रुपए लगाए हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि NRR इज़ 8%, ठीक है जी। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कह रहा है गुडविल की जो वैल्यू है ना 7 टाइम्स, 7 गुना है। किसकी 7 गुना है? सुपर प्रॉफिट की। मतलब यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज का लफड़ा नहीं है बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं बोला उसने बोला कि आपको गुडविल तो निकालनी है, लेकिन गुडविल की जो वैल्यू है ना, गुडविल की जो वैल्यू है वो 7 गुना है। किसकी 7 गुना है? सुपर प्रॉफिट की। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख मल्टीप्लाई NRR अपॉन में 100। सिर्फ 8 जो परसेंट है केवल 8 उठाएंगे, प्रतिशत वगैरह कुछ नहीं लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR इनटू में 100, ये फॉर्मूला लगाया है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। 20 से 20 को कट कर देंगे, 8 8 जा 64,000, तो 64,000 आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट 64,000। अब मैंने आपको हमारे पास एवरेज भी है, हमारे पास नॉर्मल भी है, हमारे पास दोनों प्रॉफिट है।
तो मैं बहुत ही ईजिली क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत ही ईजिली सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है 88,000, नॉर्मल कितना है 64,000, तो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट। ये हो गया। अब सुपर प्रॉफिट तो आ गया। अभी मैंने आपको जो समझाया, अगर मैं वो उससे करता कि भाई गुडविल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन यहाँ वाला सिनेरियो नहीं लगाना आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसने बोला गुडविल की जो वैल्यू है ना भाई वो 7 गुना है, वो 7 गुना है सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 24,000, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1,68,000। ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए कि भाई कैसे यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सब कुछ सीधा सीधा था। और एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको दे रखी थी कि स्टॉक की वैल्यू कम है इसलिए जोड़ा है बेटा, अगर ज़्यादा होती तो माइनस करना पड़ता। अंडर वैल्यू में जोड़ते हैं, ओवर में माइनस करते हैं। चलिए तो हलवा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से इसके और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गुप्ता और बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज़। इन दोनों पार्टनर्स की एक फर्म है जिसमें इन्होंने 50,000 रुपये लगाए हैं। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, और ऑन एन एवरेज इनको 16,000 रुपये मिल जाते हैं एवरेज प्रॉफिट इनका। द रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15%। आपको जो जो दिया बेटा, आपको इसने NRR दे दिया 15%, कैपिटल इन्वेस्टेड भी दे दिया 50,000 रुपये लगाए, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। कैसे होगा नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR अपॉन में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। 2 0 से 2 0, 15 पंजे 75, 100 रुपये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कह रहा है 16,000 है भाई, 16,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 16 में से 7500 को माइनस कर देता हूँ, 8500 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देता हूँ, नॉर्मल आ गया, एवरेज आ गया, सुपर आ गया, सारे आ गए, क्योंकि मेरे को सब कुछ सीधा सीधा गिवन था बेटा यहाँ पे, तो मैंने सब कुछ निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि गुडविल की जो वैल्यू है ना, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये जो लाइन बोली बेटा इसने, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 ईयर है। अबे तो सुपर प्रॉफिट 85 आया, 8500 आया, इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, 0 0 5 चौक 20 एंड 8 चौक 32, 33 34, 34,000 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने यहाँ पे एक लाइन बोली है, आपको सबसे पहले इस लाइन का मतलब आपको ज़रा पता होना चाहिए। उसने बोला आपको गुडविल की वैल्यू तो निकालनी है, 4 ईयर परचेज की प्रॉफिट पे निकालनी है, और क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। ये जो लाइन इसने यहाँ पे बोली गई है ना बेटा, इसी लाइन को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अभी मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब बताया, मैंने बोला सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ऊपर का प्रॉफिट होता है, यही तो मैंने आपको बताया। तो नॉर्मल प्रॉफिट की रेट कितनी है, नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट है वो बेटा 15% है। तो उसने आपको सीधा सीधा नहीं बोला कि भाई गुडविल की वैल्यू निकाल सुपर प्रॉफिट मेथड से, तब तो बच्चा समझ ही जाता। उसने आपको घुमा दिया, उनने सुपर प्रॉफिट को, जो सुपर प्रॉफिट का मीनिंग होता है वो लिख दिया उनने, कि गुडविल की वैल्यू तो निकालनी है 4 ईयर परचेज से निकालनी है,
और कौन सा मेथड लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सुपर प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, क्योंकि एनआरआर कितना दे रखा है 15%। उसने बोला गुडविल की जो वैल्यू है ना वो 4 ईयर की तो परचेज है, और मेथड कौन सा है कि नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सिस का मतलब ज़्यादा, जितना आपने मनी इन्वेस्ट करी है, जितना आपने पैसा लगाया है उस पर जितना भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे ज़्यादा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब बच्चा कंफ्यूज कि भाई ये कौन सा मेथड आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है इसी मेथड को तो सुपर प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि सुपर का मतलब होता है जितना भी आपने मनी इन्वेस्ट करा है अपने बिजनेस के अंदर उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जितना भी होना है, नॉर्मल से ऊपर का प्रॉफिट, एक्सिस का जो प्रॉफिट होता है इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो उनने सीधा ना लिख के आपको घुमा दिया है, तो ये लाइन केवल ऐसी टाइम पास के लिए दे रखी है कि बस आपको बताना चाहिए सुपर प्रॉफिट का ही मीनिंग है। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है आपको, एनआरआर गिवन है आपको, एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको गिवन है, सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में सीधा गिवन है। आपको केवल समझाने के लिए ये बिल्कुल क्वेश्चन लिया गया है, तो आपको बेटा उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसलिए मैंने आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का मीनिंग बताया कि सुपर प्रॉफिट का मीनिंग जो है वो क्या होता है। चलिए जी एक और देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि द टोटल कैपिटल, ये आप करेंगे क्वेश्चन, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज़ 1 लाख रुपीज़। ये तीनों साझेदार हैं और इन्होंने टोटल जो पूंजी लगाई है अपनी साझेदारी के अंदर वो 1 लाख रुपए लगाई है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%। मीन अगर रिटर्न इस पर कितना मिलेगा 15% का रिटर्न ही दे रखा है आपको एक तरीके से। मतलब कि ये कह सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है बेटा इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो 1 लाख रुपए है। एनआरआर जो है वो है 15%। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वो इतना दे रखा है, तीनों सालों का। उनने निकाल के नहीं दिया एवरेज प्रॉफिट, उसने निकाल के नहीं दिया, बस उसने ये बोला 3 साल का प्रॉफिट ये है, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट खुद निकालना है। तीनों सालों को जोड़ के 3 से भाग करना पड़ेगा, तब जाके जो है तीनों सालों को जोड़ के तब मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास गुडविल आएगी। गुडविल की जो वैल्यू है वो 2 ईयर की तो परचेज है, नंबर ऑफ परचेज गिवन है 2, और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। ठीक है जी, तो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके सुपर प्रॉफिट आएगा। पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, तब जाके आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सुपर प्रॉफिट एक बारी जब आ जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड और एनआरआर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट जब एक बारी आ जाएगा, नंबर ऑफ परचेज 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, क्या क्या सूत्र था सबका। गुडविल का जो फॉर्मूला था वो था बेटा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP कहते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है जी, अच्छा सुपर प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई NRR अपॉन में 100। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड सीधा दे रखा है। ये सूत्र लगेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए। और एवरेज का भी मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको एवरेज की रिक्वायरमेंट है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे यहाँ पे 3 सालों का प्रॉफिट है, तीनों को जोड़ देना है और 3 से डिवाइड कर देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या आ रहा है, ये बताइए मुझे करके। तीनों सारे मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं और कोई
डेरिवेटिव में इतनी बड़ी बड़ी जनसंख्या रहने दो, अभी होगी ना जब तब पता चलेगा। देखिए जी, हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लें। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू में 15 अपॉन में 100, 20 से 20, तो 15,000 जो है नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सबको ऐड करके क्या करना है? 3 से डिवाइड कर देना है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 90 कितना आएगा भाई? 40, 50, 60, 70, 1 मिनट रुको ज़रा, 1,08,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये आ गया 36,000। नॉर्मल आ गया, एवरेज आ गया, सुपर निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एवरेज माइनस नॉर्मल, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया 21। ये एवरेज है, ये नॉर्मल है, ये सुपर है। अब गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल की जो वैल्यू है, गुडविल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21,000 इंटू में 2। बताओ कौन सा भाला चलाना है सुरभि इसके अंदर? गलत हुआ था यहाँ पे। कहाँ पे? ये जो ये लिखा है आपने इस सेक्टर को एवरेज प्रॉफिट। यूज करूंगी। हाँ बाय नहीं, बाय। एवरेज प्रॉफिट में डिवाइड में गलत हुआ था। बताओ फिर आप सुनाओगे मैथ्स ये हो तो है ही। बताओ ये है तो मैथ ये। बस अब देखिए, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन पूछूं? नहीं, पहले आप इसका आंसर बताओगे। अब अगर गलत आया फिर बताता हूँ। आप कह रहे हैं राकेश और अशोक अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज़, दे एम्प्लॉयड कैपिटल 25,000, it is expected that the normal rate of return 15%, calculate amount of goodwill if goodwill is to be valued at 3-year purchase of super profit। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सब कुछ सीधा सीधा दे रखा है। इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिए क्या होगा इसका। क्या आना चाहिए इसका आंसर? ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज़ 36,000 पर ईयर। XYZ एक फर्म है जो कि एक्सपेक्ट करती है कि हमको एवरेज प्रॉफिट जो है ना वो 36,000 रुपये का होगा ही होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज़ 2 लाख, ये भी सीधा दे रखा है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज़ 10%, ये भी सीधा दे रखा है। बस एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखी है, रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज़ एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। साझेदारों को सैलरी देनी है 6,000 रुपये पर एनम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब अब कितने पार्टनर हैं ये तो नहीं पता यहाँ पे। अगर बेटा 2 पार्टनर होते तो सैलरी आपको देखनी पड़ेगी एक की है या 2 की है, ये देखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल 6,000 रुपये है टोटल, आपको 6,000 रुपये की सैलरी भी देनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन तो सब कुछ सीधा सीधा गिवन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बस एक एडजस्टमेंट यहाँ बीच में आ गई कि साझेदारों को सैलरी देनी है। आपको बस क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर इस 36,000 में से 6,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा बेटा 30,000 रुपये, क्योंकि सैलरी तो उसी में से जाएगी ना। तो आपको एवरेज प्रॉफिट जो है वो 36 नहीं लेना, 30,000 लेना है। तो 30,000 एवरेज है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा गिवन है 2 लाख, NRR गिवन है 10%, नंबर ऑफ ईयर परचेज सीधा गिवन है 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। ये वाला कीजिए और मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। 36 में से
6,000 क्यों माइनस करे हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि साझेदारों को सैलरी दी है, और ये जो सैलरी है तो ओवरऑल है। पार्टनर भी मैटर करते हैं, कितने पार्टनर? 30,000 आ रहे हैं। 30,000 बड़े तेज से कर दिया आज तो, क्या बात है, क्या खा के आए आज सब? ज्यादा ही बेइज्जती हो गई थी ना। तो 20,000 आ जाएगा आंसर। अक्षिता बेटा आ गया उस वाले का या नहीं आया? आ गया सर। सच सही बता दो, भेजना जरा। अभी भेज दिया। और ये वाला आया समझ में क्या करा है? हाँ समझ में आ गया। इसमें बस क्वेश्चन सीधा सीधा है, बस एक इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि वो सैलरी देनी है बस। अच्छा जी, अब देखिए, अब हम बात करते हैं 26 के रिगार्डिंग। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर 31 मार्च 2017, 17 में इतना, 18 में इतना और 19 में इतना। पिछले 3 सालों का लाभ दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट नहीं करके दे रखा, आपको 3 सालों का लाभ बता रखा है। आपको खुद निकालना है एवरेज प्रॉफिट, जैसे भी ऊपर वाला क्वेश्चन करा था। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, और इस टाइम पीरियड के अंदर बिजनेस में जो पूंजी लगाई गई है वो 80,000 है। हैविंग रिगार्ड द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। कैपिटल इन्वेस्टेड 80,000 है। NRR 15% है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल का दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, सीधा सीधा क्वेश्चन, हम इसको कुछ करने वाले नहीं हैं। बस यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट जो है वो खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बस इसके अंदर एक वो है अलग बात, और भी हम ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं जिसमें हमें खुद कैलकुलेट करना होता है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, सब कुछ सीधा सीधा दे रखा है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ये भी सेम बेटा वही क्वेश्चन है। अब पार्टनरशिप फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, 17 में इतना, 18 में इतना, 19 में इतना। एवरेज प्रॉफिट खुद निकालना पड़ेगा आपको। कैपिटल लगाइए, क्या है ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर? 16,000। कैपिटल लगाइए 4 लाख। NRR है 15%, और द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर एवरेज प्रॉफिट। ये आपको करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज भी खुद निकालना है और पार्टनर की सैलरी भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट ये वाले नहीं लेने हैं आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन सब एवरेज प्रॉफिट में से कितने माइनस होने चाहिए तनीषा? अभी ऊपर वाले में क्या करा था? 30 लाख माइनस होने चाहिए। हाँ जी, सभी लाभों में से 17, 18 और 19 1-1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए। जैसे भी ऊपर 6,000 माइनस करा था, पहले सब में से 1-1 लाख माइनस होगा, फिर जाएगा उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और तब जाके आंसर आएगा, और सारी चीज़ें सीधा गिवन है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कीजिए कैसे होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।